नमः सिद्धेभ्यः धैर्यमः सर्वे सुखाकरो हितिकरो धैर्यमं बुधाश्चिन्वते धैर्यमेनैव समाप्यते शिवसुखं धैर्यमाय तस्मै नमः धैर्यमः नास्ति परः हृदि भवभृता धैर्यमस्य मूलं दया धैर्यमे चित्तमहं दधे प्रतिदिनं हे धैर्य मां पालय हे धैर्य मां पालय हे धैर्य मां पालय। अनंत अनंत शुद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय। देवाहि देव 1008 मूल्य श्री शांतिनाथ भगवान के जय। पंच परमेष्टि विधान की जय। परमे पूज्य संत श्रमणी आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य नवाचार्य समय सागर जी महाराज की जय। परमे पूज्य मुनिवर श्री अजित सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री निराग सागर जी महाराज की जय। 2.5 दिन में 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय। परम पूज्य लखवासी विवेकानंद सागर जी महाराज की समस्त मुनि आचार्य संघ की जय। धर्मश्री बंधु, अमृता सिटी में एक बहुत अच्छी सुयुक्ति आई है। पुण्य बिना न समहितार्थः। पुण्य के बगैर कोई भी इच्छित वस्तु की प्राप्ति नहीं होती है, चाहे वह लौकिक वस्तु हो या चाहे परमार्थ की हो। घर गृहस्थी की सुखमय इंद्रिय विषय की सुखमय सामग्री हो या प्रभु की आराधना करने के योग्य हमारी सामर्थ्य हो, ये सब कैसे मिलती है? पुण्य के उदय से मिलती है। और जिनका पुण्य का उदय होता है वो ये कार्य कर लेते हैं। अंतर इतना है कि जो समझदार और विवेकवान होते हैं वो अपने पुण्य का सदुपयोग करते हैं पंच परमेष्टि की आराधना में, और जो समझदार नहीं होते हैं वो अपने पुण्य का दुरुपयोग करते हैं पंच इंद्रिय के विषयों की सामग्री को जुटाने में। अब आप लोग जो है अपना सबसे ज़्यादा समय किसमें देते हैं? पंच परमेष्टि की आराधना में देते हैं या पंच इंद्रिय की विषयों की सामग्री को संग्रह करने में समय देते हैं? किसमें समय देते हैं? यदि हम पंचेंद्रिय के विषयों की सामग्री में समय देंगे उससे कभी भी पुण्य का संचय नहीं होता, पुण्य का क्या पाप का आश्रम होता है। और पूर्वी का जो पुण्य है वह पुण्य भी क्या है हमारा घटता चला जाता है। और जब हम पंच परमेष्टि की आराधना से जुड़ते हैं तो उससे हमारा पुण्य बढ़ता भी है और खर्च भी नहीं होता है। तो जो होशियार बनिया होता है वो क्या करता है? खर्च भी करता है और गमाता भी है। वो होशियार माना जाता है कि जो पूर्वी की पूंजी सुरक्षित रखे और उसको क्या कर कई गुनी बढ़ा ले, वो होशियार माना जाता है। कौन कुशल माना जाता है? तो कहते हैं वही कुशल होता है जो अपने पुण्य को सुरक्षित रख करके पुण्य में क्या करता है? वृद्धि कर लिया करता है। वह समझदार विवेकवान माना जाता है। देखो पुण्य का उदय था। आचार्य भगवंतों ने कहा है अनंत जीवों का उल्लंघन करने के बाद है 84 लाख योनियां होती हैं, उनमें से 70 लाख योनियों का उल्लंघन मनुष्य की कितनी होती हैं? 14 लाख योनि होती हैं। उन 14 लाख योनियों में संपूर्ण मलेच्छ खंड के मनुष्य, संपूर्ण भोग भूमियों के कुभोग भूमियां आदि सभी उसमें आ जाते हैं। आर्य खंड के विद्याधर यानी मनुष्य मात्र जितने हैं वो किस में आ जाते हैं? 84 लाख योनियों में आते हैं। और 84 लाख योनि इतने सारे मनुष्यों में से अपना आर्य खंड में जन्म हुआ है। और आर्य खंड के साथ साथ उच्च कुल में जन्म हुआ। किस में हुआ है? उच्च कुल में जन्म हुआ है, क्योंकि क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मण ये 3 उच्च कुल माने जाते हैं। तो उनमें से हमारा क्षत्रिय कुल में क्या हुआ है? जन्म हुआ है, जहाँ जीवों की रक्षा की जाती है, जहाँ आत्मा को पाप कर्म से बचाया जाता, वो कौन कहलाते हैं? क्षत्रिय कहलाते हैं।
तो ऐसे उच्च कुल में हमारा क्या हुआ है, जन्म हुआ है। अब ये बताओ कितनी दुर्लभता से पुण्य का कितना हमने संचय नहीं किया होगा कि आज हमें उच्च कुल में क्या मिला, जन्म मिला। उच्च कुल में जन्म मिलने के बाद में हम सब के लिए स्वस्थ मन मिल गया। क्या मिल गया है, स्वस्थ मन मिला है कि हमारा मन विक्षिप्त नहीं है, हम पागल आदि नहीं है, डिप्रेशन आदि में नहीं है, हमें स्वस्थ मन मिला है। ये भी बड़ी दुर्लभता से क्या है, मिला करता है। अब इसके बाद में तीसरा दिया हुआ अल्प समय के लिए मिला है। कितने समय के लिए, मात्र अल्प समय के लिए मिला है। अब इस अल्प समय के लिए मिले हुए मन का अब आपको सदुपयोग किसमें करना है, पंच परमेष्टि में या पंच इंद्रियों में, किसमें करना है? ईमानदारी से बताना, अब कर किसमें रहे हो? पंच इंद्रियों में कर रहे हैं कि पंच परमेष्टियों की आराधना में कर रहे हैं? तो अपन जो है देखा जाए, क्योंकि जब हम हितगति श्रावकाचार का अध्ययन कर रहे थे उसमें एक बहुत अच्छी बात आई। 4 दानों के अलावा उन्होंने एक दान और बहुत मुख्यता से दिया है। उन्होंने कहा है प्रत्येक गृहस्थ के लिए 4 दान के साथ साथ में समय का दान करना चाहिए। किसका दान? समय का दान करना चाहिए। उन्होंने कहा 8 घंटे अर्थ पुरुषार्थ, 8 घंटे काम पुरुषार्थ, तो 8 घंटे धर्म पुरुषार्थ करना चाहिए। कितने घंटे? और धनलक्ष्मी वालों के पास में कितना है? आधा घंटा नहीं है। 8 घंटे की बात तो बहुत है, कितना नहीं है अपने पास में? आधा घंटा नहीं दे पा रहे हैं। किसके लिए? किसके लिए? अपने आत्म कल्याण के लिए, अपनी पूंजी को सुरक्षित रखने के लिए। इसलिए समय का दान बहुत बड़ा दान माना जाता है। आप लाखों करोड़ों रुपए दान दे सकते हैं। हम आपसे कहें हमें 1 करोड़ रुपए दान की आवश्यकता नहीं है, 51,000 की भी आवश्यकता नहीं है। आप 5 दिन सिर्फ हमारे साथ रहना। कितने दिन? आप तैयार हो जाओगे क्या? कितने दिन? 5 दिन सबको छोड़ करके हमारे साथ में रहना। आहार विहार निहार आदि सारी क्रियाओं में आपका करना, साथ देना। महाराज जी हम पैसे तो दे सकते हैं लेकिन 5 दिन का समय हम आपको नहीं दे सकते। वो हमारे लिए समय नहीं है। वो 5 दिन जो आप सत्संगति में रहेंगे, जो आप 24 घंटे गुरुओं के निकट व्यतीत करेंगे, असंख्यात गुणी कर्मी की निर्जरा करेंगे, और 5 दिन की संगति के जो संस्कार आपके बनेंगे वो आपका अंत समय समाधि आदि क्या है अच्छे से करा देंगे। अर्थात वो 5 दिन का दिया गया समय हमारा वर्तमान और भावी दोनों जीवन कैसे होते हैं, सुखमय व्यतीत हो जाया करते हैं। इसलिए समय का दान करना सीखें और साथ साथ में अपने पुण्य का जो मिला हुआ दय है उसका सदुपयोग करना अपन क्या सीखें। अपन दुरुपयोग बहुत कर लेते हैं, दुरुपयोग के साथ साथ में अपन निरुपयोग भी बहुत होता रहता है। कई लोग जैसे उदाहरण के रूप में चक्षु इंद्रिय अपन को मिली है पुण्य की उदय से, सामान्य से देखना ही उपयोग है चक्षु इंद्रिय का, लेकिन इससे राग और द्वेष को देखना, रागवर्धक दृश्य देखना, घृण्य दृश्य देखना, ये चक्षु इंद्रिय का क्या है, दुरुपयोग है। वीतरागता को देखना, गुणों को देखना, ये क्या है, चक्षु इंद्रिय का सदुपयोग है। और जब सो जाते हैं तो निरुपयोग। अपन क्या है जब सो गए तो क्या हो गया, इसका चक्षु इंद्रिय का निरुपयोग है। ऐसे ही अपना पुण्य है और ये पर्याय है। सामान्य से जीवन जीना उपयोग है, लेकिन पंचेंद्रिय के विषयों में 5 पापों में लगा देना ये उसका दुरुपयोग कहलाता है। पंच परमेष्टि की आराधना में 5 अणुव्रतों का पालन करने में अपनी पर्याय को लगा देना, 5 महाव्रतों का पालन करने में लगा देना, ये क्या कहलाता है, अपनी पुण्य के उदय से प्राप्त पर्याय का सदुपयोग कहलाता है। और कुछ भी नहीं करना, कम से कम 18 घंटे सोते रहना तो क्या है, ये क्या है, निरुपयोग है। यानी कि हम सबसे ज्यादा समय अपन इसमें क्या कर लेते हैं, व्यतीत कर लेते हैं। तो निरुपयोग से बचना है, दुरुपयोग से बचना है। हमें क्या करना है, सदुपयोग करना है। सदुपयोग करेंगे तो दोबारा मिल जाएगा, और सदुपयोग नहीं करेंगे तो दोबारा मिलता नहीं है। आप अपने परिवार में देखते हैं छोटे बच्चे होते हैं और जब कुछ मचल जाते हैं, अपन को कोई मीठी वस्तु या कोई वस्तु खाने की दे देते हैं और गुस्से में वो फेंक दे तो दोबारा देते हो क्या,
दोबारा आप नहीं देते हो। यही तो हाल अपना है कि आपने यदि पुण्य की उदय से ये पर्याय आपको मिल गई है और आपने इसको व्यर्थ ही गंवा दिया है, तो क्या दोबारा मिलेगी? क्या दोबारा मिलने वाली नहीं है। इसलिए आचार्य महाराज ने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए कैसे जीना चाहिए। तो उन्होंने कहा है, करना है तो कुछ कर्जा, करना है तो कुछ कर्जा, मत कर कर्जा, मत कर कर्जा। करना है तो कुछ क्या है, करके जाओ, लेकिन क्या मत करो, कर्जे मत करो। ऋण मुक्त जीवन सबसे अच्छा माना जाता है। और आप लोग जो हैं ऋण मुक्त जीवन जी रहे हैं कि ऋण बढ़ाते जा रहे हैं? क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे कि नहीं? उदाहरण के लिए, जैसे हमने किसी से 1 लाख रुपए लिया है, मान लो जिनेंद्र जी से आपने 1 लाख रुपए कर्ज लिया है, तो उन्हीं को देना चाहिए कि दूसरे को देना चाहिए? किनको देना चाहिए? जिनसे लिया है उन्हीं को अपन कर्ज दे देंगे, चुका देंगे, तो देना क्या है, माना जाएगा। यदि वो हमने अनिल आदि किसी दूसरे को दे दिया तो क्या वो चुका माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। ऐसे पुण्य के उदय से पर्याय प्राप्त हुई है, तो हमें पुण्य के उदय में लगाना चाहिए कि पाप के कार्यों में लगाना चाहिए? किस में लगाना चाहिए? अब बताओ ईमानदारी से, पुण्य के उदय से मिली है तो पुण्य के कार्यों में कितना इस पर्याय का व्यय कर रहे हैं, कितना हम पुण्य के कर्ज को चुका रहे हैं। अपितु ने पुण्य के उदय से ले तो ली है, लेकिन हम दे किस में रहे हैं, पाप के कार्य में दे रहे हैं। तो आपका पुण्य घटता चला जाएगा, भावी जीवन हमारा कभी क्या नहीं होगा, सुरक्षित नहीं होगा। इसलिए समय रहते हुए हमारे लिए ये कार्य अवश्य क्या है, कर लेना चाहिए। ये प्रसंग आता है राम का और रावण का, दोनों में से दोनों सलाका पुरुष हैं, वो प्रति नारायण है। राम लक्ष्मण बलभद्र और नारायण है। इन दोनों में से सबसे ज्यादा पुण्य किसका था? 3 महापुरुषों में, रावण प्रति नारायण का, लक्ष्मण जी का, नारायण जी का, या फिर बलभद्र में राम जी का। इन देखा जाए तो सबसे ज्यादा पुण्य था तो मात्र वो था प्रति नारायण रावण का था। कौन का था? प्रति नारायण था, वही राजा था। उसी के काल में राम और लक्ष्मण का क्या हुआ है, जन्म हुआ है। किसके काल में? प्रति नारायण के काल में उनका क्या हुआ है, जन्म हुआ है। लेकिन रावण ने महल में रहते हुए, प्रति नारायण के पद पर रहते हुए भगवान की आराधना तो की है, लेकिन किसी मुनि महाराज को आहार दान नहीं दिया। किसने? उसने पूजा आराधना करता था आत्म कल्याण के नहीं, अपनी विद्याओं का संरक्षण करने के लिए। किसके लिए? जो नियोगी विद्याएं थी उन विद्याओं का संरक्षण करने के लिए, विद्याओं की प्राप्ति के लिए भगवान से जुड़ जाता था। लेकिन कभी उसने गुरु सेवा नहीं करी, किसी मुनिराज को क्या नहीं किया, उसने आहार दान नहीं दिया हुआ है। और आत्म कल्याण के निमित्त से, कर्म निजरा के निमित्त से भगवान की कभी क्या नहीं करी, उसने पूजन नहीं करी। और राम देखो, पुण्य भले कम था, राज्य नहीं मिला, वन में भी रहे, लेकिन वन में रह करके भी उन्होंने मुनि महाराज का पड़गाहन करके क्या किया है, आहार दान दिया कि नहीं दिया? कहाँ रहते हुए? वन में रहते हुए भी उन्होंने आहार दान दिया है। कई मुनिराजों को, स्वर्गों को दूर किया हुआ है, वैयावृत्ति की है। और ये धार्मिक कार्य करते हुए पुण्य कम होने के बावजूद भी अपने पुण्य का संरक्षण किया। दान, पूजा, शील और उपवास, इन 4 धर्मों का पालन करते हुए राम ने मोक्ष को प्राप्त कर लिया और लक्ष्मण जी ने तीर्थंकर प्रकृति को बांध लिया। भविष्य के तीर्थंकर होंगे हमारे, और राम इस समय मोक्ष में है। और रावण कहाँ है? महल में रहते हुए भी अपने पुण्य का क्या नहीं किया, उसने सदुपयोग नहीं किया, दुरुपयोग किया। तो कहाँ है वो? सबको मालूम है वो दुर्गति का पात्र है, नरक का क्या है, पात्र बना हुआ है। इसलिए अपन सबको ये पर्याय मिली है। अब आपको राम लक्ष्मण जैसा पुरुषार्थ करना है कि रावण जैसा करना? राम ने सदुपयोग किया है और रावण ने क्या किया, दुरुपयोग किया है। तो हम दुरुपयोग से बचते हुए सदुपयोग करते हुए अपने जीवन को अच्छा बनाए। अल्प समय के लिए ये मुनि संघ का साधु समागम अपन सबको मिला है, कम दिनों के लिए मिला है। एक कम दिन में हम
अच्छी सी आराधना करके अपना समय उनकी संगति में दे करके वर्तमान और भावी जीवन को अपन क्या करेंगे, अच्छा बनाएंगे। आप सबका अच्छा जीवन बने, पंच परमेष्टि की आराधना से जुड़ें और पुण्य को बढ़ाने की आप क्या करें, कोशिश करें। पुण्य को खर्च ना करें, उसको संचित रखें, सुरक्षित रखेंगे ताकि जीवन अच्छा बने। इन्हीं भावना से परमे पूज्य शांति श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। परमे पूज्य मुनिवर श्री अजित सागर जी निराक्ष सागर जी महाराज जी की जय।